एक हमेशा याद रखना कि खुशी जो है, हैप्पीनेस, उसको क्रिएट करके रखना। हर हाल में खुशी, हर बात में खुशी, हर कारण में खुशी, खुशी हैप्पीनेस क्रिएट करके रखना। एंड दूसरा फॉरगिवनेस, किसी को दोषी नहीं मानना, क्षमा करना। और अगर गलती करी है तो तीसरा सीक फॉरगिवनेस। अगर किसी से तुमको लगे कि तुमने जाने अनजाने में दुख दिया है तो चूकना नहीं, वेट नहीं करना, अपने ऊपर डेबिट बैलेंस नहीं डाल के रखना। सीक फॉरगिवनेस, फॉरगिव, सीक फॉरगिवनेस एंड हैप्पीनेस। और इन सब के मूल में जो छिपा हुआ है, दैट इज द अनकंडीशनल लव। याद रखो, आज तुम जो हो वो तुम्हारे पास्ट के कर्मों के कारण हो। भविष्य को सुधारना है तो आज का कर्म सुधार लो। आज का कर्म सुधरा तो आपका आज भी सुधर जाएगा और आने वाला कल भी सुधरा हुआ आपको मिलेगा। तो वो लोग जो लॉजिक देते हैं कि पास्ट में साहब उसने बहुत गड़बड़ करी है, गड़बड़ उसने नहीं करी, गड़बड़ तो तुम ही ने करी है, पहले तो ये जान के चलो। कोई गड़बड़ नहीं करता। यू मस्ट ओन 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। रियलिटी में अगर अपने आप को भी बुद्धू बनाते हो तो भी उसकी परतों में भीतर जाके देखना, रियलिटी होगी। उसकी शुरुआत जो है, इनिशिएशन जो है, वो तुम ही ने किया। किसी भी मुसीबत की शुरुआत तुम ही ने करी, लड़ाई झगड़ा उसकी शुरुआत भी तुमने करी, दुख जीवन में जो पैदा किया उसकी शुरुआत भी इग्नोरेंटली हम ही ने करी। कहना बड़ा आसान है कि दूसरा आदमी बहुत गलत आ गया है। लर्न एज ए शिव योगी, यू मस्ट आस्क योर सेल्फ, अपने से कहो, आई ओन 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वट एवर इज हैपनिंग विथ मी। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। अगर आप इस चीज़ को मान लेते हैं तो आप अपने कोर्स, अपनी डेस्टिनेशन को बदल सकते हैं, क्योंकि आपको अपने आप को बदलना आसान है। और अगर आप कहते हो कि नहीं दूसरा आदमी रिस्पॉन्सिबल है, तो दूसरे को तो आप नहीं बदल सकते। तो वहाँ चेंज लाइफ में आना शुरुआती नहीं हुआ जब तक आप ये कहते रहोगे द अदर पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल। सास कहे बहू रिस्पॉन्सिबल है, बहू कहे सास रिस्पॉन्सिबल है, बदलाव आ ही नहीं सकता। और अगर जिस दिन कहा आई एम रिस्पॉन्सिबल, तो आप अब प्रार्थना करने के लिए भी तैयार हो। अब आप अपने भीतर के बदलाव को लाने के लिए भी तैयार हो। जैसा मैंने कल बताया, माता बगलामुखी की साधना उसने 10 साल करी, रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि वो अपने को नहीं चेंज करना चाहता था। वो अपने भीतर के विकारों को नहीं मारना चाहता था। वो बाहर उन विकारों के कारण जो शत्रु पैदा हो गए थे वो उनको मारता। मान लो माता बगलामुखी उनको मार देगी तो भीतर का विकार, वो फैक्ट्री तो फिर भी ऑन है, वो अपने कर्मों के द्वारा दूसरा शत्रु पैदा कर लेगा। फिर जप करो 10, 20, 21 हजार हल्दी की गांठ के साथ, बड़ी टेढ़ी होती है माला जपनी उसकी, और फिर और को मार दो। फिर विकार तो अंदर के हैं ही हैं, वो और शत्रु पैदा कर देंगे, और विरोधी पैदा हो जाएंगे, और घृणा करने वाले पैदा हो जाएंगे। और उसके बदले यदि अपने भीतर के विकार को ही मार दिया तो शत्रु बाहर रहेगा ही नहीं। सारे तुमसे क्षमा मांग लेंगे, तुम सबसे क्षमा मांग लोगे, और देयर विल ओनली बी अनकंडीशनल लव विच विल प्रिवेल। ये एक साधारण सी बात सुन लो
दूसरा, डोंट पुश अराउंड। मैंने देखा है कि लोग पुशी होते हैं। पुशी क्या होते हैं? दे पुश देयर आइडियोलॉजी ऑन अदर पीपल। वो अपना जो ठीक समझते हैं वो पुश करते हैं दूसरे व्यक्ति के ऊपर। सच्चे शब्दों में अगर मेरे से पूछें कि ऐसे लोग क्या हैं, चाहे वो पता नहीं कितने अच्छे हों क्या हों, लेकिन हमारी भाषा में हम उसको बोलते हैं द साइकिक वैम्पायर्स। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा खाओ, ऐसा बैठो, ये करो। मुझे अच्छा लगता है, मुझे जो अच्छा लगता है वो मेरा है, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम्हारा है, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो मेरे को क्यों तुम लगवाना चाहते हो? आप समझ रहे मेरी बात को? तो अगर आप में से कुछ लोगों के अंदर ये पुशी नेचर, क्योंकि जब मैं कहता हूं कि आई ओन 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कुछ लोग विरोधी इसलिए हो जाते हैं बिकॉज आई वॉन्ट टू पुश, I want to push my family, I want to push the community. It is wrong. It is absolutely wrong. जो तुमको अच्छा लगता है उसका आनंद तुम लो। जैसे सूरज चमक के रोशनी देता है, वैसे तुम अनकंडीशनल लव को रेडिएट करो। That's all. Bless you. नमः शिवाय।